वेलकम टू चार्टर स्टडीज एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस फॉर टुडेज कॉस्टिंग पेपर। आई होप आपका कॉस्टिंग पेपर बहुत 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 अच्छा गया होगा एंड आई रियली होप कि आपको ये पेपर से बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर मिला होगा। ये पेपर एवरेज कैटेगरी का था, जी हाँ, ये पेपर एवरेज कैटेगरी का था, बट जिन्होंने कुछ एफर्ट्स लिए होंगे और जिन्होंने आउट ऑफ मॉड्यूल जाके भी प्रैक्टिस किया होगा, फॉर देम इट वुड हैव बीन अ नाइस पेपर। तो आई होप आप सब उनमें से ही हो एंड आपका पेपर काफी अच्छा गया होगा। एंड ये आपका फर्स्ट पेपर था, तो मैं आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहूंगा। ये वीडियो का सिर्फ पर्पस ये है कि हम ब्रीफली फटाफट फटाफट आंसर्स देख ले। मैं इवन डीप रीजनिंग में भी नहीं जाऊंगा एंड ये आंसर्स बहुत ही प्राइमा फिजिकली मैंने सॉल्व किए हुए हैं। मैं आपके सामने आंसर्स देने वाला हूँ, मैं आपके सामने डायरेक्ट आंसर्स देने वाला हूँ, बट प्लीज 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 मेक श्योर कि आप ये आंसर से डीमोटिवेट नहीं हो रहे। अगर आपको लग भी रहा है आंसर गलत है तो भी टेंशन मत लो यार। 70 मार्क्स का तो सब्जेक्टिव पेपर होता है, 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, उसमें से कुछ आंसर्स गलत भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। अभी मेन आपका मोटिव होना चाहिए आपके नेक्स्ट पेपर्स की तैयारी करना। ऑडिट, एफएम, ये दो पेपर आपके नैया पार लगा सकता है। एफएम इस बार कॉस्टिंग कॉस्टिंग एफएम एकदम भाई भाई जैसे ही है, तो अगर आपका कॉस्टिंग थोड़ा बिगड़ा है तो आप एफएम में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का ट्राई कर सकते हो, बिकॉज वो भी प्रैक्टिकल पेपर है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप सबको बताना है आपका पेपर आज का कैसा गया। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो उसी मोटिवेशन के साथ ट्राई करो कि आपके नेक्स्ट पेपर्स भी उतने अच्छे जाए। अगर आपका पेपर उतना अच्छा नहीं गया है, जी हाँ, अगर आपका पेपर उतना अच्छा नहीं गया है तो यार अपने माइंड के अंदर एक चीज रखो कि यार जो पेपर अच्छा नहीं जाता उसमें अगर 40 45 50 भी है तो भी चलता, बाकी दोनों पेपर में निकालेंगे ना मार्क्स। तो ये मोटिवेशन के साथ आगे पढ़ना कंटिन्यू रखेंगे। बिना आपको और वेट कराए मैं सीधा आपको एमसीक्यूज के आंसर बता देता हूँ एंड देन मैं भी कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं कमेंट में वाई का भी आंसर नहीं दूंगा, मैं जब आपको ओवरऑल एक आंसर बता रहा हूँ एंड देन आप डीप इनसाइड उसके लिए जा सकते हो। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ट्रेडिशनल मेथड और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर क्वेश्चन था। मैं रेड पेन से आंसर्स मार्क करते हुए चल रहा हूँ जो आंसर्स मैंने कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे आंसर 15.44। अगेन आई एम सेइंग मैं बहुत डीप डाउन फॉर्मूले में जाके एक एक स्टेप करके ये सारे आंसर्स आएंगे। ये सारे आंसर्स हमारे रेगुलर क्लास में भी हम कवर करने वाले हैं। आपके यूट्यूब में एग्जाम के बाद मैं डिटेल्ड आंसर वीडियो भी डाल दूंगा लगे तो। लेकिन अभी पर्पस क्या, आपको एक ब्रीफ आंसर बता दूं जो कि यार आपके अंदर एक वो होता है कि यार सर आंसर्स आंसर्स आंसर्स, तो जस्ट फॉर सेटिस्फाइंग दैट योर डिजायर ऑफ आंसर्स मैं आंसर्स बता रहा हूँ। एंड अगर आपका आंसर गलत भी तो प्लीज डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। अगेन एंड विल रिपीट, डीमोटिवेट नहीं होना है। अभी भी दो पेपर है, आप सब कुछ कवर अप कर सकते हो। एंड अगर आपका पेपर आज का अच्छा गया तो यार इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है। शुभ शुरुआत हुई है, आगे इसको ही रॉकिंग वे में कंटिन्यू करेंगे। थर्ड क्वेश्चन था अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट ड्राइवर का रेट मशीन सेटअप का कॉस्ट निकालना था। तो अगेन आपने इनको भी किया होगा तो इसका आंसर मैं मार्क कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं जस्ट आपको जो आंसर्स फाइंड हुए हैं, जो मैंने आंसर सॉल्व किए हैं प्राइमा फिजिकली, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपने भी आंसर्स को काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी करके सॉल्व किया होगा। ये जो टोटल ये क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट था, बाकी क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड पूछे हुए थे, बट अभी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं। अभी के लिए आई थिंक आपके लिए नेक्स्ट पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के एक बार आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो केस स्टडी थी, केस स्टडी काफ़ी अच्छी थी। ये केस स्टडी हम बिफोर अटेम्प्ट ही मैंने लाइक हमने हर जगह सर्कुलेट किया कि यार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर जनरली बहुत बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आईसीआर ना पूछते हुए केस स्टडी डाल सकते हैं। सेम बजट है, बजट के ऊपर अगर मैं डिटेल क्वेश्चन बनाने जाऊँ ना तो मेरे को बहुत इश्यूज जाते हैं, इसलिए कंसेप्ट मिक्स मैच होके कुछ कंसेप्ट यहाँ पे ही आईसीआर ने पूछ लिया हुआ है। तो अगेन आई वुड गो हेड, इसका आंसर स्टूडेंट ने बरोबर किया हुआ है। यहाँ पे आंसर हैज़ टू बी, यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए 7th का आंसर जो हमने कैलकुलेट किया है वो भी मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ। 8th का आंसर जो आपके सामने कैलकुलेटेड है वो आंसर भी मैं आपके सामने अभी मार्क करने जा रहा हूँ। 9th 10th, तो ये है आपके ये केस स्टडीज के आंसर। इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो मैं अभी के साथ इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि आप अभी ही उन सब के डीप एनालिसिस में चले जाओ एंड आप अपने नेक्स्ट पेपर्स को बिगाड़ दो। आई वुड अगेन रिपीट, एक ओवरव्यू वीडियो है। पहला जो अपना एमसीक्यू का केस स्टडी था उसके ऊपर हम टॉपिक डिस्कस कर लिया कि एक्टिविटी बेस्ड एंड ट्रेडिशनल के ऊपर क्वेश्चन था, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन के ऊपर। नाउ दिस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन योर बजट दिया हुआ है, प्रिपेयर करने बोला हुआ है एंड आपके बाकी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगेन आईसीआर ने जो एमसीक्यूज रखे हैं ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। मैं हमेशा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एक चीज़ बोलता हूँ कि यार एमसीक्यू को एमसीक्यू समझ के सॉल्व मत करो। एमसीक्यू आपके नॉर्मल क्वेश्चन समझ के सॉल्व करोगे ना तो फटाफट आप सॉल्व कर लो, बाकी सारे आंसर्स आपको खुद ही मिल जाएंगे। मूविंग टूवर्ड्स इंडिविजुअल क्वेश्चंस, यहाँ पे
आपको फिक्स ओवरहेड निकालना था, वेरिएंस निकालना, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकालना था, जिसमें आपको सिंपली ये गिवन चीज़ों को फॉर्मूला में पुट करना था। अगेन ये आंसर काफ़ी इजीली बनना चाहिए एंड इसका आंसर करेक्ट जो हमने निकाला हुआ है वो फेवरेबल वेरिएंस है 15,600 का। मूविंग फॉरवर्ड आई वुड अगेन से कि अगेन ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन था, आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग निकालनी थी। आई होप आपने निकाल ली होगी एंड मैं आंसर्स मार्क करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ यहाँ पे आपको पूछा गया था कि एनी अनअकाउंटेड टाइम एट्रीब्यूटेड फॉर द पावर फेल्यूर, जो पावर फेल्यूर था उसका अनएट्रीब्यूटेड टाइम, एंड उसके अलावा आपको जॉब कार्ड की डिटेल्स दी हुई थी, आपको पर आवर की प्राइस की डिटेल्स दी हुई थी। आपको क्या निकालना था? आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो ये सारी गिवन को कैलकुलेट करते हुए हमने इसका भी आंसर निकाल लिया है विच इज बी। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट निकालना था पर आवर का। अगेन बहुत ही सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कशन का स्कोप ही नहीं है। इसका आंसर सी है। एंड ये क्वेश्चन तो ग्रेस क्वेश्चन था, मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन। मतलब ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें सबसे लाइक दिस इज द बेसिक मोस्ट बेसिक क्वेश्चन पॉसिबल। ईओक्यू का फॉर्मूला है, आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, ईओक्यू की वैल्यू दी हुई है, आपको कैरिंग कॉस्ट निकालनी है, आपकी कैरिंग कॉस्ट निकल जाएगी। तो आपको यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, स्टूडेंट ने यहाँ पे आई गेस सही से सॉल्व किया है। यस, सही से सॉल्व किया है, इसका आंसर निकाला है। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। जो सिंगल क्वेश्चन है ना, इस बार अगेन आई वुड से I would just categorize. This was easy. This was also easy. This was कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि निकालना क्या है, और यहाँ पे ये जो नोट दी हुई है दिस इज ऑल्सो जस्ट टू कंफ्यूज। तो मैं इसको एक एवरेज की कैटेगरी में डालूंगा। जो ये क्वेश्चन है ये भी मैं आपको एवरेज की कैटेगरी में डालूंगा। ये क्वेश्चन हमेशा ही आपका, एंड अगेन ये क्वेश्चन ना थोड़ा लैंग्वेज भी कंफ्यूजिंग है, क्यों अगर अपन डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, बट अभी के लिए आई एम जस्ट मार्किंग इट एज डिफिकल्ट। जो पहली केस स्टडी थी आई वुड जस्ट से कि यहाँ पे ना कुछ भी बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा। मतलब आपने अगर ये क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व किया होगा 15 मार्क का क्वेश्चन समझ के, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छे से बन गया होगा। तो इसको भी मैं एवरेज की कैटेगरी में डालूंगा। जो सेकंड केस स्टडी थी, जो वो बजट चैप्टर के ऊपर, बजट चैप्टर बहुत स्टूडेंट्स ऊपर से देख के जाते हैं। अगर आप उनमें से जो ऊपर से देख के जाएगा तो आपको ये हार्ड लगा होगा। अगर आपने बजट चैप्टर को डीप इनसाइड जाके स्टडी किया है, एंड अगर आपने बाकी चैप्टर्स को भी ओवरऑल, अगर आपने पूरा कॉस्टिंग को ऊपर एक समराइज वे में रिवीजन किया होगा, तो आपको ये एवरेज से हार्ड की कैटेगरी में फिर भी लगेगा। तो आई वुड अगेन रिपीट, आपका जो पेपर है ओवरऑल एमसीक्यूज आपके एवरेज कैटेगरी के ही थे, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो आई थिंक द पर्सन शुड गेट अराउंड 20-15। अगर आपके 16 to 20, 15 तो बन ही नहीं सकते बिकॉज हर एमसीक्यू 2 मार्क का है। अगर आपके 16 to 20 मार्क्स बन रहे होंगे तो आप एवरेज स्टूडेंट्स में से आओगे, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के इसके अराउंड ही मार्क्स बन रहे होंगे। अगर आपके इसके ऊपर बन रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल सकता है। अगर आपके थोड़े से कम रह गए तो नेक्स्ट पेपर में पूरी तैयारी करना। सर सब्जेक्टिव पेपर भी आपने ही सॉल्व किया है सर। मैं मतलब आपने ही ये पेपर सॉल्व किया, मैं इसमें क्या गो थ्रू करूँ। बट मैंने जितना पेपर गो थ्रू किया और जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैंने पेपर गो थ्रू किया, जितना मैं समझ पाया हूँ, आयशा ने इस बार ये पेपर का लेवल इजी साइड में ही रखा हुआ है। कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बट हाँ, अगर आपने सिर्फ मॉडल क्वेश्चंस पे स्टक रहे होंगे या अगर आप सिर्फ लर्निंग ऑफ द फॉर्मूलाज पे जा रहे होंगे तो आपके लिए पेपर डिफिकल्ट बन सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने आउटसाइड द मॉड्यूल, अगर आपने पूरी क्वेश्चन बैंक सॉल्व की है तो देन आपको ये क्वेश्चन काफ़ी कंफर्टेबली आ जाने चाहिए। अगेन आई वुड रिपीट, आयशा ने हल्का सा चेंज ये भी किया है। एंड जो थ्योरी क्वेश्चंस पूछे हुए थे वो थ्योरी क्वेश्चंस भी जो नॉर्मली आते हैं, ये क्वेश्चन हमारी सुपर 100 सीरीज में हमने सेम क्वेश्चन कवर किया हुआ है। हमारी सुपर 100 क्वेश्चंस की सीरीज थी, उसमें हमने सिमिलर क्वेश्चन कवर किया हुआ है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। सेम हमने ये क्वेश्चन भी कवर किया हुआ है, आप अभी भी यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। हमने सुपर 100 को सीरीज कवर की थी, उसका ना ये अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको और क्वेश्चन मार्क करा सकता हूँ जो सुपर 100 सीरीज के क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी सिमिलरली सुपर 100 सीरीज में था। मैं आपको एग्जाम के पहले चिल्ला के बोला था, मैंने कुछ जो सुपर 100 सीरीज के जो क्वेश्चन है ना, उसमें से एटलीस्ट 30 मार्क्स का पेपर में आया है। और भी मैं आपको दिखा दूंगा और भी कुछ कंसेप्ट है। हमने अभी तो पूरा इन डेप्थ जाके पेपर का एनालिसिस किया भी नहीं, फिर भी मैं आपको सेफली बोल रहा हूँ 25 to 30 मार्क्स के सिर्फ सुपर 100 सीरीज के क्वेश्चन से। इतनी इंपॉर्टेंट थी वो सीरीज, जिन्होंने देखा होगा दे शुड अप्रिशिएट। एंड आप कमेंट्स करके अपना फीडबैक बता सकते हो।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो मोर ऑफ इन्फॉर्मेटिव थी कि आपका पेपर कैसा था। मैंने कुछ आंसर्स देने का आपको ट्राई किया जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ये आंसर्स थे। बट अगेन कोई भी ये आंसर डिस्कशन नहीं करेगा। हमको एक भी कमेंट ये नहीं दिखना चाहिए सर इसका आंसर ये क्यों है, मैंने ये किया, मैंने ये करना चाहिए था। हर एक जना सर माई टूडेज पेपर वॉज गुड, मेरा आज का पेपर काफी अच्छा गया, मैं नेक्स्ट पेपर के लिए बहुत 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 अच्छे में पढ़ूंगा। सर मैं आज का पेपर एवरेज था, अगर आपका पेपर एवरेज था तो मैं अगले पेपर के लिए पूरी जान लगा दूंगा एंड कवर अप करूंगा। जिनका पेपर अच्छा गया है वो और एकदम मोटिवेशन के साथ आगे जाएंगे। जिनका पेपर एवरेज गया है वो भी डरो मत, यू कैन रॉक इन द कमिंग टाइम। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। आई होप आपके पेपर्स काफी अच्छे जाएंगे एंड आप सब लोग सीए फाइनलिस्ट बनोगे बहुत जल्द। Thank you guys for watching this video. Signing off, Punal Ahuja here from Charter Studies Academy, your costing faculty. Thank you guys. Bye.